क्या एआई से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? और अगर बनाई जा सकती है तो हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। टोटल पीएनएल, मैक्स ड्रॉडाउन, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और प्रॉफिट फैक्टर, सब कुछ A1 है और ये सब कुछ बनाया है एआई ने। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात पता क्या है कि मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता है, यानी कि विदाउट कोडिंग की नॉलेज के कैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करी, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, आपको मैं 2 मेन रीजन बताता हूँ। आपके पास अगर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, आप इधर से उधर टप्पा खा रहे हो, कभी ईएमए पे ट्रेड कर रहे हो, कभी ट्रेंड लाइन, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कभी कुछ और, तो आज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होने वाली है। और वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी जो बहुत लोगों को नहीं मिली है ना, वो उसी चीज को सीखने के लिए 40 से 50 हजार के कोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका वो पैसा बचने वाला है। ये 2 मेन रीजन है। मैंने क्या किया, इस वीडियो को स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन रखा है। मुझे भी कोडिंग नहीं आती थी, मैंने जो बात करी उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया। तो एआई के साथ बात करना यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करी जाती है वो आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज, जो पाइन स्क्रिप्ट आपके पास आएगी उसको पाइन एडिटर में कैसे डालना है वो हम सीखेंगे। तीसरी चीज, उसके बाद वो जो रिजल्ट्स देगा उसको टेस्ट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। एंड फाइनली लाइव एप्लीकेशन कैसे होगा स्ट्रैटेजी का, ये भी हम सीखेंगे। और कभी कभी क्या होगा दोस्तों, अगर आप सेम चीज फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है आपके कोड के अंदर एरर आए। अगेन आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन उस एरर को सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करना है और कैसे एआई उसको सॉल्व करेगा, ये भी मैंने इसी वीडियो में रखा हुआ है। तो आपसे बस मेरी एक ही गुजारिश है, अगर आपसे पैसा नहीं ले रहा है कोई, तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपना समय। तो आपने एक बार अगर वीडियो शुरू कर दी है तो उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज 99% रिजल्ट्स आप निकाल दोगे ना स्ट्रैटेजी के अंदर, लेकिन उस एक एरर से वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी खराब हो सकती है। तो आपको इस वीडियो को अगर आपने शुरू कर दिया है तो बिना स्किप करे एंड तक देखना है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपनी खुद की एक परफेक्ट प्रीमियम स्ट्रैटेजी डेवलप कर चुके होंगे। तो क्या करना है दोस्तों, आप इस वीडियो को चला दीजिए किसी फोन के ऊपर और एक लैपटॉप एडिशनली ले लो। है अगर लैपटॉप तो ले लो, वरना कोई फोर्स नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूं कि साइड बाय साइड आप सेम चीज करो, ताकि जो मैं बता रहा हूं वो आप जब लाइव में करोगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ भी आएगा, ताकि एंड ऑफ दिस वीडियो जो हम स्ट्रैटेजी बनाए आपके लिए वो सच में एक प्रीमियम और वीआईपी स्ट्रैटेजी हो। अगर सब कुछ क्लियर है तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करें। देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके पास अगर फोन है तो काम बन जाएगा, लेकिन आपके पास अगर लैपटॉप है ना तो ज्यादा बेटर है। एक्सपीरियंस अच्छा है आपका, आप जल्दी तरीके से समझ पाओगे, कॉपी पेस्ट आसान हो जाएगा। तो लैपटॉप है तो बढ़िया है, और नहीं है तो फोन में भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लो, जिसका फ्री प्लान आपके काम में आ जाएगा। फ्री प्लान में आप इसको यूज कर सकते हो, हालांकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं हो पाएगी, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्री में भी यूज कर लोगे। और दूसरा, एक एआई चाहिए होगा जिस पर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे। तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पहले वो समझ लेते हैं। देखो अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो अच्छी बात है, लेकिन लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप में आप बहुत जल्दी समझ पाओगे और क्लीन भी आपको दिखेगा। दूसरा, ट्रेडिंग व्यू का आपके पास कोई प्रीमियम नहीं होना चाहिए, बट आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखना है जैसे मैंने करा हुआ है। प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं पे करना, ठीक है। और तीसरी चीज़, एक एआई की ज़रूरत है जिससे हम बातचीत करेंगे। आज बहुत दिमाग खाने वाले हैं हम एआई का, ठीक है। अब एआई मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्लॉड यूज़ करता हूँ। मैंने चैट जीपीटी भी यूज़ किया है, बट पाइन स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्लॉड बेस्ट है। इसका भी फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो पेड है, बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री में जो बातें मैंने करी है ना, वो अभी मैं आपको चैट दिखाऊंगा, वही सेम चीज़ें आप करोगे। एरर्स भी आएंगे, कुछ भी आएगा, मैंने पूरा बताया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सारी चीज़ें एकदम क्लीन, और क्लॉड पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग पता क्या करते हैं, लोग लिखते हैं कि भाई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना दे फ्री में जो पैसा डबल कर दे। मतलब कुछ भी लिखते हैं लोग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, पूरी चार्ट पढ़ाता हूँ। अब देखो मैंने ना ये पूरी चार्ट करी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके रिजल्ट्स मैंने आपको शुरू में दिखाए। देखो मैंने क्या चार्ट करी पहले आप समझो। अब ये चार्ट ही क्यों डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, बट ध्यान से देखना, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने पहले से क्या प्रॉम्प्ट दिया जो आप सेम प्रॉम्प्ट दोगे कि रिसर्च ऑन इंटरनेट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मेरी रिक्वायरमेंट थी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, विच हैज़ गिवन द बेस्ट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इन द पास्ट 5 ईयर्स। आप ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला इसको बस आप डीपली थोड़ा समझो। एआई के साथ बात करने के लिए ना पहले उससे एक फ्लो बनाना पड़ता है। मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि भाई एक कोड लिख करके मुझे दे दे।
मैंने लिखा कि भाई रिसर्च कर पहले इंटरनेट पे एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी काम कर रही है लास्ट 5 ईयर्स से। इसने रिसर्च करी, अपनी थोड़ा टाइम लगाया, 1.5-2 मिनट का टाइम लगा। इसने कुछ पहले सच्चाई बताई कि भाई सेबी बोल रहा है ये है, ऊपर नीचे ये है, लेकिन उसके बाद इसने 3 स्ट्रैटेजी दी मुझे जिसका रियल पब्लिश्ड एविडेंस है। एक तो इसने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट दी मुझे जो निफ्टी पे बहुत बढ़िया काम चलती है, इसने मुझे एक इंट्राडे मोमेंटम दिया, और एक इसने दिया मुझे डिस्क्रिशनरी जजमेंट लेयर्ड ऑन सिस्टमैटिक रूल्स। अब मुझे ना ये तो पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, तो इसको तो क्या ही यूज़ करूँ मैं। इंट्राडे मोमेंटम दूसरे नंबर पे है, लेकिन पहले नंबर पे इसने बोला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, तो मैंने कहा चलो इसी पे काम करते हैं। मैं नीचे गया, आप ध्यान से सुनना, मैंने इसे क्या लिखा है कि चलो भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, गिव मी द रूल्स फॉर दिस। सबसे पहले मैंने अब इसे डायरेक्टली नहीं बोल दिया, आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना कि हाँ हाँ इस पे लिख दो, जल्दीबाजी नहीं करनी। मैंने इसको दोबारा लिखा कि भाई ओपनिंग रेंज जो ब्रेकआउट है आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, उसके पहले मुझे रूल समझा दो। पहले रूल समझेंगे ना, फिर हम स्ट्रैटेजी पे कोड करेंगे, पहले हम खुद समझ लेते हैं। तो थोड़ी देर में इसने मुझे रूल समझा दिए। आप पॉज कर करके उस पर डालते रहना, वो आपका आता रहेगा, इसी सेम तरीके से रिजल्ट्स आपके भी आ जाएंगे। अब इसने मुझे रूल्स बता दिए। रूल्स क्या है पहले मैं आपको भी समझा देता हूँ, ठीक है। रूल्स ये मैंने समझ लिए हैं, 6 रूल्स मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ। इसने बोला मेरे को कि भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का मतलब है 9:15 से लेकर 9:45 तक, 9:45 तक जो भी रेंज बनेगी हाई और लो की, वो आपको मार्क करनी है। यानी कि 15 मिनट की 3 कैंडल, सिंपल भाषा में 15 मिनट की तीन कैंडल में जो भी हाई होगा वो मार्क करना है, जो भी लो होगा वो मार्क करना है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल इसने बोला एंट्री लेनी है जब कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है। भाई ऊपर ब्रेकआउट हुआ एंट्री बाई साइड, नीचे ब्रेकडाउन हुआ एंट्री सेल साइड। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसने बोला भाई अगर नीचे की एंट्री हो गई तो ऊपर वाला स्टॉप लॉस, ऊपर की एंट्री हो गई तो नीचे वाला स्टॉप लॉस। ये सिंपल स्टॉप लॉस का रूल है। चौथा रूल इसने बोला टारगेट। टारगेट का है कि अगर यहां एंट्री हो गई है, ये स्टॉप लॉस है, तो इसके डबल 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। अगर एंट्री नीचे के लिए हुई है तो 1:2 आपका नीचे के लिए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। और एक फिफ्थ चीज इसने बोली कि टाइम बेस्ड एग्जिट है। मान लो 2:45 तक, टाइम देख लेते हैं एक बारी, 2:30 तक, सॉरी, इसने बोला 2:30 तक अगर कोई भी नहीं हिट होता है, ना प्रॉफिट ना फिर आपका स्टॉप लॉस, टारगेट ना स्टॉप लॉस, तो 2:30 PM पे यानी कि 2:30 बजे आपको मार्केट से खुद ही एग्जिट ले लेना है। इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड एग्जिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज इसने ऐड कर दी है, स्किप फिल्टर। यानी कि देखो हम हर दिन ट्रेड नहीं करेंगे, जिस दिन रेंज 40 पॉइंट से कम की होगी, 40 पॉइंट से कम की, उस दिन आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना। उस दिन मार्केट बेवकूफ बनाएगा, और एक ट्रेड पर डे लेना है। ये इसके रूल्स है। ये 6 रूल आप समझ गए। पहले रेंज, फिर एंट्री, फिर स्टॉप लॉस, फिर टारगेट, फिर टाइम बेस्ड एग्जिट, और फिर हमने क्या किया है, स्किप फिल्टर भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसने मेरे को बोला कि भाई एक यूएस मार्केट वाला भी है, लेकिन मेरे को यूएस मार्केट का क्या लेना देना, मैं तो भाई निफ्टी के रूल्स देखूंगा। अब मेरा मैसेज पढ़ो, मैंने इसे क्या लिखा। मैंने पूछा कि कैन यू मेक अ पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रैटेजी फॉर द निफ्टी रूल्स। अब इसका जवाब सुनो, पहली बारी में नहीं आएगा जवाब। एआई के साथ ना थोड़ा सा आपको ना टाइम लगाना पड़ता है, चाहे कोई भी एआई हो। तो इसने बोला कि हाँ ठीक है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। बाद में इसने मुझे ना एक ऐसी स्क्रिप्ट दे दी, बट इसको नहीं लेना आपने। इसने ऐसी स्क्रिप्ट दी, मैं इसको डाउनलोड करूंगा ना, ये मेरे लैपटॉप में ही नहीं ओपन होती है। जैसे मैंने डाउनलोड करी, देखो मैं इस पे गया, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन ही नहीं हो रही। तो कई बार आप भी फंस जाओगे ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई गिव मी द स्ट्रैटेजी इन वर्जन 6। अब ध्यान से सुनना, वर्जन 6 क्या है। ट्रेडिंग व्यू का जो पाइन स्क्रिप्ट है, जैसे आप वर्जन अपडेट होता रहता है ना, पहले वर्जन 2, 3, 4, 5 चल रहा था इससे पहले, उसमें कुछ बग्स थे, डिफरेंट तरीके से कोड लिखा जाता था। 6 जो है वो थोड़ा अभी लेटेस्ट है। तो मैंने इसको अपनी तरफ से गाइड कर दिया आप कि भाई एक 6 वर्जन की स्क्रिप्ट लिख के दे दो आप मेरे को, और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाली दो। समझ गए। अगर आपको ये ऐसी स्क्रिप्ट दे रहा है तो आपको नहीं लेनी, उसमें आप कहाँ खोलते रहोगे, या फिर आपके लैपटॉप में अगर ओपन हो रही तो अलग बात है। बट आप कॉपी पेस्ट वाली इसको कमांड देना, तो ये कॉपी पेस्ट वाली बना के देगा आपको। तो इसने क्या बोला, ये रही भाई वर्जन 6 में, और जो भी चीज़ें इसने करी, अब इसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट दे दी। अब आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज। आप बोलोगे कि भाई साहब ये क्या चीज़ है, क्या करना है इसमें। अब कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको एक भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। ये ऊपर कॉपी का बटन है, इसको दबा लेना। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से, ऐसे नहीं करना है। ऊपर कॉपी का बटन है, दबाना और ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना। इतनी चीज़ें मुश्किल तो नहीं लगी हैं, ऐसा तो नहीं लगा कि हम बहुत कोई तगड़ा काम कर रहे हैं। भाई काम तो हम तगड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस तो मुश्किल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आ गए आप, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया मैंने। राइट हैंड पे आप आओगे ना, यहाँ पे एक ऐसा पाइन कलर का साइन बना हुआ है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो पेड़ की तरह है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इसी के अंदर हमने अपनी चीज़ें डालनी है। पहले से यहाँ पे कुछ तिगड़म हो रखी है, इसको काट दो, पहले सबको पूरा हटा दो यहाँ से।
क्योंकि हमें अपनी नई स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो स्क्रिप्ट मैंने कॉपी करी थी मैंने कमांड वी से पेस्ट कर दी। कुछ छेड़ा बिल्कुल भी नहीं, कुछ समझा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं पहले समझ गया था रूल्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी कुछ हुआ ही नहीं, देखो कुछ आया, मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे से ऐड टू चार्ट नहीं किया हुआ। ये वाला जो ये प्ले बटन है ना, इसको क्लिक कर दो, अब ये यहाँ पर चीजें डालने लग गया। अब हुआ क्या भाई साहब, इस पे लॉस लग गया। ये कैसी स्ट्रैटेजी इसने दी यार, मतलब स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद ये देखो क्या हुआ, टोटल पीएनएल 6790 का लॉस है। अब आप यहाँ पे घबरा जाओगे कि भाई यार इसने तो बोला था प्रॉफिटेबल है, ये तो लॉस में है। तो फिर मैं वहां पे गया उससे बात करने के लिए। मैंने क्या बात करी, देखो पहले ये ट्रेड्स ही नहीं ले रहा था, ठीक है पहले ये ट्रेड्स ही नहीं ले रहा था। देखो मेरे को ट्रेड्स का साइन ही नहीं आ रहे। आप देखो इसने रिजल्ट्स तो निकाल लिए, पता नहीं कैसे करके, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ट्रेड्स ही नहीं मेंशन किए कि कितने ट्रेड्स है और कहाँ दिख रहे हैं ट्रेड्स। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम समझी पहले। तो मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया, इसको बोला कि भाई नॉट ट्रेकिंग ट्रेड्स, आई कांट सी ट्रेड्स। फिर इसने खुद ही फाइंड आउट किया। देखो मेरे को सिर्फ बात करनी है, जो प्रॉब्लम है मुझे बतानी है इसको। मैंने बताया इसको, इसने जो भी तिगड़म बिड़ाया, फिर से इसने मुझे स्क्रिप्ट दिया। मैं ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लूंगा अगेन, जो इसने राइट स्क्रिप्ट दी है। ये मैंने सारी चैट करी हुई है और मैं पूरा एक एक चैट दिखाऊंगा आपको, ताकि आपका ना टाइम वेस्ट ना हो। ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड ए, पूरा कॉपी हो गया। कमांड वी से पूरा चेंज हो गया, मतलब पेस्ट हो गया। अब ये फिर यहाँ पे नहीं दिखा रहा ट्रेड्स, क्यों? क्योंकि मेरे को अब यहाँ से रीलोड करनी है। देखो अपडेट करना है चार्ट पे, ये बटन दबाऊंगा तो अपडेट हो जाएगा। अब आने लग गए ट्रेड्स, तो उसने ट्रेड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखो आने लग गए, ये ट्रेड आ गया, ये ट्रेड आ गया, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब रूल देख लो आप, वही है भाई, ओपनिंग रेंज बनाई, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिया, उसके बाद वो एग्जिट मार रहा है 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जिट कर दी बिल्कुल 2:30 के बाद, जैसे ही 2:30 का कैंडल क्लोज हुआ उसने एग्जिट कर दी। तो अभी ठीक चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे अभी भी पीएनएल रेड है। क्या करूंगा स्ट्रैटेजी का, इससे तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि भाई एआई तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने वाला था, बन ही नहीं रही है। अभी देखो रुको, हमने क्या करना है, देखो मैंने इसको फिर लिखा। मैंने कहा था रिजल्ट्स आर वेरी बैड, व्हाई डजंट सीम लाइक द सेम रिजल्ट्स। जो आपने बोला था कि भाई ऐसा है, सेबी ने बोला ये, बट ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है, तो आप पूछो इससे, काउंटर क्वेश्चन करो कि भाई क्या दिक्कत है। इसने मुझे फिर कुछ बातें बताई जो बिना समझे, मैंने कुछ नहीं समझा, ये कुछ भी नहीं। ठीक है, मैंने नहीं समझा है, मेरे को नहीं समझ आया है। मैं लिटरली आपसे वो बात करूंगा जैसे आप समझोगे चीज़ों को। भाई मैं समझना चाहूँ तो मैं समझ लूंगा, बट मुझे पता है कि मुझे देखने वाले लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ आती है चीज़ें। अब ये बोल रहा है भाई ज़राटिन एज इज रिजल्ट्स आई साइटेड अलॉन्ग साइड, भाई क्या समझूंगा मैं इन चीज़ों को। मैंने यहाँ पे लिखा, कैन यू गिव मी एन ऑप्शन टू ऐड माई ओन एस एल परसेंटेज। मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, देखो जो आपको भी करनी है। क्या मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने पहले ना इसको देखो सेटिंग्स खोली और इस पे इसने मुझे पूरे इनपुट्स भी दे रखे हैं। तो मैं यहाँ से ना अपने नंबर्स चेंज कर सकता हूँ, जिससे स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मैंने एक चीज़ देखी कि जो यार रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा अगर हम बदल के देखें या कुछ और चीज़ें बदलें तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो पहले मैंने इससे डिमांड करी कि मेरे भाई एक काम कर दे, बस तू बाकी चीज़ें मत कर, तू मेरे को ना मेरा परसेंटेज वाला एस एल परसेंटेज लगाने का दे दे मौका, एक रिस्क रिवॉर्ड जो मैं चेंज कर सकूँ। अभी क्या है, वो रेंज हाई और लो ही है, तो मुझे उसका भी मौका दे चेंज करने का, और एक एस एल परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने एंट्री ले लिया, मुझे लगाना है एस एल लगाना है, मान लो आधे % का एस एल लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, ये तो रेंज बना के दे देता है। अब रेंज हो गई मान लो 0 कितने % की, 1.5% की रेंज हो गई, तो क्या करूंगा, उस रेंज का बहुत बड़ा एस एल लग जाएगा। तो मैंने बोला भाई मुझे मेरा ही दे दे, तो मैं ये कर लूँगा काम। फिर इसने मुझे एक नई स्क्रिप्ट दी लिख करके, मैं इसको कॉपी करके यहाँ चढ़ा देता हूँ, सेम तरीके से चढ़ानी है। अभी रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ से अपडेट ऑन चार्ट, यहाँ से मैंने अपडेट ऑन चार्ट किया। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा बहुत जादू होने लग गया, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लग गया कि अरे ये तो चीज़ें बदलने लग गई। कैसे बदली, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर चेंज करने के लिए इसको बोला है भाई कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, भाई 30 पॉइंट का। या तो मैं रेंज वाला ले लूँ, या फिक्स पॉइंट वाला ले लूँ, या फिर मैं परसेंटेज वाला ले लूँ। तीनों को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों पे अलग अलग रिजल्ट्स आपको शो होंगे। अभी मेरा क्या चल रहा है, परसेंटेज वाला, कि भाई मेरे को 0.25% का लेना है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, फिक्स पॉइंट्स वाला। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, रेंज वाला। ठीक है, तो ये रिपोर्ट अपडेट करता रहेगा और उस हिसाब से रिजल्ट चेंज होंगे। अब फाइनल क्या बातचीत हो रही है, देखो अभी बस आपका बहुत मैक्सिमम सेटअप बन चुका है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना, अगर मैं इनको एंटायर हिस्ट्री कर दूँ, तो ये ना अभी रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, बट इस पे ना पैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा। रिजल्ट्स बढ़िया हैं, आप देखो कैसे पूरा कर्व आपका एकदम ग्रीन हो चुका है। कहीं पर भी आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि भाई आप ना नीचे जा रहे हो, ऐसे नहीं जा रहा आपका, जैसे पहली बारी में जैसे आया।
अभी हम चीज़ें ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, बट ना ये चेंज नहीं हो रहा था। मेरे को एक और प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर इस क्वांटिटी को 65 करूँ, एक लॉट के हिसाब से देखूँ, तो ये रिपोर्ट आउटडेटेड हो गई, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो फिर भी ना यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, चेंज ही नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ में डाला 65 क्वांटिटीज़ डाल दी, एक लॉट होता है जो, फिर भी चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो मैं गया इसके पास कि मैंने कहा भाई अब एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये देखो मैंने इसको लिखा हुआ है कि इट वर्क्स गुड बट व्हेन आई चेंज द कैपिटल इट इज़ नॉट चेंजिंग द पीएनएल। जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी मैं सिंपल इंग्लिश में इसको लिखते जा रहा हूँ। आपको भी यही करना है, आपको कोड में छेड़ाखानी या बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो समझ आ रहा है उसको लिख दो। मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, इसने मुझे उत्तर दिया अपना कि भाई ठीक है, ये मैंने कर लिया तेरा हिसाब किताब, और इसने मुझे स्क्रिप्ट दी। तो अब मेरा पीएनएल भी चेंज हो करके आएगा, अब मेरा पीएनएल भी चेंज हो करके आने लगा है। तो जो चीज़ें मेरे को अगर एंटायर हिस्ट्री चेक करनी थी, ये देखिए 65 के लॉट पे अब मुझे वो चीज़ें वैसी ही दिख रही हैं। यानी कि एक लॉट पे अगर मैं चीज़ें करता हूँ होपफुली, तो ये मुझे बोल रहा है कि इस स्ट्रैटेजी पे ऐसा ऐसा होगा। अब मैं पीएनएल भी देख सकता हूँ, लगभग कितने का, 1 2 3 4 5 6 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का पीएनएल। मैक्स ड्रॉडाउन लगभग 1 2 3 4 5 38 लाख रुपए का मैक्स ड्रॉडाउन, यानी कि 2.5 करोड़ बनाने के लिए 38 लाख किसी पॉइंट पे गया होगा। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 45% का विन रेट और प्रॉफिट फैक्टर 1.2 का। ठीक है, अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे, इनको आगे हम करेक्ट करते रहेंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ मैंने एआई को कमांड दी। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, इसमें ये चीज़ें तो बन गई, आप खुश हो गए, ठीक है कि सर आपने बहुत तगड़ी चीज़ें बना दी। तगड़ी नहीं है, आपका हो सकता है क्या हो कि कहीं पर ना एरर आ जाए। जैसे कैसे आए, जैसे मेरा एक एरर आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस चैट पे गया ना और मैंने ये वाला कोड पेस्ट किया था, ये वाला, ठीक है, इस कोड को जब मैंने पेस्ट किया था तो यहाँ पे ना मेरा एक एरर आ रहा था। मैं इस एरर को आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का। ये एरर मेरा आ रहा था, कुछ सिंटैक्स एरर, मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस लाइन को भी समझ नहीं आता, मुझे नहीं समझ आया कि ये बोल क्या रहा है। हालांकि बहुत सारे कोडर्स होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे सर इतना भी समझ नहीं आ रहा क्या, बट मैं जानता हूँ मेरे जैसे लोग जिनको नहीं पता भाई कि कोडिंग में क्या होती है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैंने क्या किया, अगर आपके उसमें ऐसा एरर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उसी का स्क्रीनशॉट लेना है और इस पर पेस्ट कर देना है। बस पेस्ट करा, मैंने लिखा भी नहीं। इसने बोला कि ये मेरा एरर है और इसने करेक्ट करके मुझे ये दे दिया, ठीक है। और फिर मैंने नई स्क्रिप्ट कॉपी करके सेम उसी तरीके से यहाँ पर पेस्ट करके डाल दी, एंड फाइनली उसने वो एरर भी सॉल्व कर दिया। अब मैं कुछ बातें आपके साथ डायरेक्टली 1 to 1 रखना चाहता हूँ। ये स्ट्रैटेजी एआई ने बनाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस स्ट्रैटेजी पर आप करोड़ों रुपए कल से ही छापने लग जाओगे। एआई की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हमारे दिमाग की नहीं होती है। आपको क्या करना है, इस एआई की स्ट्रैटेजी को, जो इसने रूल्स बोले हैं, आपको उसे टेस्ट करना है। कहां पर, पीछे जाकर के चार्ट पे मैनुअली। अब आप बोलोगे भाई मैनुअली क्यों करना है, हम भी करते हैं। जब भी हम चीजें बना रहे हैं ना, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कंफर्म करते हैं क्या पता एआई कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। जब हम सेम चीजें मैनुअल निकालेंगे उसके आसपास और एआई भी सेम चीजें कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी वर्थ है कि आप इसको फ्रंट टेस्टिंग में इस पे पैसा लगाया जाए। आपने पैसा लगाना है मार्केट में, आपने कागज तो लगाना नहीं है। तो आप क्या करो, जो स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है ना, उस पर एक मैनुअल टेस्टिंग भी मार दो, चाहे आप 1 साल के लिए मार दो, पता चल जाएगा आपको। उससे आपको पता चलेगा कि भाई जो रिजल्ट्स हैं वो मैच हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर आगे जाकर के मैं स्ट्रैटेजी पे काम कर सकता हूँ। दूसरी मेजर चीज क्या है, ये कोई क्विक मनी वाली स्कीम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि भाई कल से ही आपने एक स्ट्रैटेजी कोड करके देखी और कल पैसा लगाया, परसों डबल हुआ, 4 गुना 8 गुना। इस पर भी पेशेंस लगेगा, क्योंकि देखो जब भी ना मार्केट, अगर मैं बताऊं लास्ट 90 डेज में क्या कर रहा है, तो लास्ट 90 डेज में इसने लॉसेस भी देखे हैं कई बार। तो क्विक रिच स्कीम किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं आती है। हाँ, इस पे भी इंप्रूवमेंट करे जा सकते हैं कि लास्ट 90 डेज में क्यों है, इसके ऊपर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी जा सकती है जो सिंपल है। आप अगर देखोगे लास्ट 365 डेज में, तो इसने ईयर में पैसा बनाया, लास्ट ईयर इसने पैसा बनाया, बट क्या लास्ट 3 मंथ्स में पैसा बनाया, नहीं। तो अगर आप इसको इस माइंडसेट से देख रहे हो कि आज से शुरू करूंगा कल से करोड़पति की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बुरी बात नहीं है ये सोचना, बट आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओ। मेरी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं आपसे, एक प्लीज बैक टेस्टिंग करना जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, दूसरा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जरूर रखो। अब एक सच्चाई मैं आपको और बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा। आपको दिख रहा होगा कि भाई 2.5 लाख का पीएनएल है लास्ट ईयर का, बट मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी अभी भी बहुत बेसिक है, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अभी मुझे इस पर इंप्रूवमेंट करने के लिए हो सकता है 3 4 5 6 घंटा और लगे, उतना भी टाइम नहीं है वीडियो पे भी, और हो सकता है आपके पास भी ना हो। अगर आप चाहते हो कि इसी स्ट्रैटेजी पर मैं इंप्रूवमेंट करके दिखाऊं कि कैसे स्ट्रैटेजी पर मैं विन रेट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, ड्रॉडाउन कम करूंगा और होपफुली हम पीएनएल को भी इंक्रीज कर सके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
इंटरेस्ट के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, मान लो आपको प्रॉब्लम आ गई कि सर मेरे पास ये सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरे पास ये दिक्कत आ रही है, ये एरर आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं देखूंगा कि वो अगर एरर हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम आपका कमेंट्स में ही सॉल्व कर देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हो, कई बार एआई ना डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देता है, अगर आप चाहते हो वो सेम चीज़ जो मैंने लिखी थी वो मैं आपको एक लिंक में, एक पीडीएफ में कहीं पर पे दे दूँ, तो भी आप कमेंट में मुझे अपने कमेंट के अंदर स्पेशली बता देना, अपना नाम लिख देना, कहाँ से बिलोंग करते हो, और स्पेशली लिख देना कि आपको वो चीज़ चाहिए, आपको वो प्रॉम्प्ट की फाइल्स चाहिए, तो वो फाइल्स मैं आपको दे दूंगा, एक लिंक मैं आपके कमेंट में ऐड कर दूंगा जहां से आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस लेकर के आऊं जिसमें हम और डीपर डाइव लगाएं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और एआई के अंदर, कैसे हम इसको और डीपर ले जा सकते हैं, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसी चीज को देखने में इंटरेस्टेड है और मैं इस डायरेक्शन में और ज्यादा वीडियोज और बेटर वीडियोज लेकर के आऊँ। पसंद नहीं आई है कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, कभी बाद में मिलेंगे तो कर लेना, और 2 बार डिसलाइक का बटन दबा देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर पर्सनली कनेक्टेड रहना है और ऐसी और चीज़ों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारी और बेटर स्ट्रैटेजी जो हमने प्रॉपर बैकटेस्ट करी हुई है उनको यूज़ करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारे कोर्सेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।